इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सही नहीं है। कल मैंने एक वीडियो डाला था आपका, और आपको मालूम चला होगा कि सीजीएल 19 के थ्रू लोगों की ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है। तो कई कई कैंडिडेट जो आपके हैं वो अपनी कैटेगरी चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। तो क्या सीजीएल 22 में कैटेगरी चेंज करना सही रहेगा नहीं रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। कई लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं चल पा रहा कि उनका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है। कल के वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, बहुत सारे मैसेज भरे पड़े हैं। जितने लोगों का रिप्लाई हो पाया मैंने किया, और ट्राई करूँगा कि सबका रिप्लाई कर पाऊँ। दूसरा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर हम आगे सारे कट ऑफ जितने भी हैं, मैं बात करूँगा बेसिकली सीजीएल 2022 के लिए। तो अगर आप सारे कट ऑफ जनरल से क्लियर कर लेते हो, मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट में दिक्कत भी है, तो क्या तब भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो डिपार्टमेंटल डीवी होगा, इस बार एसएससी डीवी नहीं करवाएगी। देखो कई सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, तैयारी में लग गए, लेकिन एंड टाइम तक जब जाके चीज़ें समझ में आती हैं तब मालूम चलता है कि यार एक छोटी सी चीज़ ने आपकी पूरी मतलब साल ख़राब कर दिया, या फिर आपकी जो पूरी पढ़ाई थी वो इसीलिए थी एक पोस्ट लेने के लिए, तो आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, राइट। तो उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो मैंने कल अपलोड करा था, इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वजह से कई लोगों की ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है। कैंडिडेचर कैंसिल का भी मैसेज चल रहा है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा, और क्या उसकी रियलिटी है आपको उस वीडियो के थ्रू समझ। अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे हो सकता है आप लिंक ना कर पाओ और आप इस मैटर को ना समझ पाओ। आगे हम बढ़ते हैं उससे आगे। यार जो रेगुलर अपने सब्सक्राइबर है वो हमें सुन पा रहे हैं, जान रहे हैं, लोग जुड़े हैं काफ़ी टाइम से। अगर आप नए पहली बार सुन रहे होगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ सकती है लास्ट वीडियो से भी और इस वाले में, कि आप इतने कॉन्फिडेंस से ये सब चीज़ें कैसे कह सकते हो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, या फिर जो भी बातें अभी डॉक्यूमेंट्स में डिपार्टमेंट में चल रही है। देखो मैं सीजीएल 2018, सीजीएल 19, 2020, सीएचएसएल 18, 19 पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर किया है। चैनल इसी के लिए है ही आपका। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होता है डिपार्टमेंटल डीवी, वो मैं पूरा कवर करता हूँ आपका। उसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है, लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। एक सर्विस स्टार्ट करी थी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस की, और काफ़ी टाइम से चलती आ रही है वो आपकी। तो वहाँ से मैं लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट रहता हूँ, और बहुत बड़ी ऑडियंस रहती है, हमसे जुड़ी रहती है। तो उससे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के देता हूँ। इस वजह से मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बात कर देता हूँ करेक्ट सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि आपका 2 दिन का विंडो ओपन रहेगा एडिट करने के लिए। हो सकता है आपका फॉर्म, आपका सर्टिफिकेट सही हो, आप जल्दबाजी में कोई गलती कर दो। तो देखो करेक्ट सर्टिफिकेट मैं आपको ओबीसी के लिए बताऊँ तो फॉर्म भरने की अब लास्ट डेट 13/10/2022 है। तो आपका सर्टिफिकेट इस डेट से 3 साल पहले का बना हुआ है। 3 साल पहले आप इससे जोड़ लीजिए तो आपका चल जाएगा, आपको क्लियर देगा। कोई भी डिपार्टमेंट करे, चाहे एसएससी करे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चाहे सेंटर का बना हुआ हो, चाहे स्टेट का बना हुआ है, सीओ ने साइन किया है, नायब तहसीलदार ने डिजिटल सिग्नेचर हो रखा है उसमें, आपके फादर का नाम गलत है उसमें, मदर का नाम गलत है, हिंदी में बना हुआ है, इंग्लिश में बना हुआ है, सब कुछ चल जाता है आपका। केवल जो ये आपका 3 साल पहले का है वो ठीक होना चाहिए। कई मैसेज भरे पड़े थे आपके यूट्यूब कमेंट में लास्ट वीडियो में, तो मैंने देखा मैक्सिमम आपके कमेंट यही थे। आप घबराइए मत, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। पोस्ट प्रेफरेंस डायरेक्ट लोगों से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इस बेसिस पे बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस को मैं लेके बताऊँ तो इसमें आपका केवल फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखा जाता है। कई लोग कट ऑफ डेट का मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर कट ऑफ डेट मेरी क्या है, जो क्रूशियल डेट है 13/10/2022 उसके बाद का है ये। देखो उसमें कट ऑफ डेट नहीं चेक की गई। 2019 सीजीएल के डीवी में कई लोग परेशान थे इसको लेकर के, लेकिन नहीं चेक किया। तो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर अगर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए, तो आपका क्लियर है स्टेटस, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार देख लीजिएगा अपना सर्टिफिकेट आराम से अच्छे से, एंड देन आप उसके बाद आगे का जो भी है उसके बारे में मुझसे। यार देखो चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बार मुझे सब्सक्राइबर को लेके बोलना पड़ रहा है इतना डिटेल में। ट्राई करिए मैक्सिमम शेयर के लिए इसको, आप अपना चैनल समझ करके एफर्ट देख रहे हो आप, जो भी हो पा रहा है। जॉब के बाद भी टाइम निकालना, रात तक वीडियो अपलोड करना, और एक एक कंटेंट ऐसा लेके आना ताकि आप गलत डायरेक्शन में न जा पाओ। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, शेयर करिए। मेरा मेन टारगेट है कि बहुत सारे ऑडियंस जो छूट रही है, हर बार रिपीटर्स रहते हैं, एक ही टाइप के लोग हैं। चाहता हूँ कि
हर लोग जो नया है तब तक पहुँचे बात, और ये आप ही कर पाओगे, तो प्लीज़ यार ज़रूर सपोर्ट करिएगा, रिक्वेस्ट आपसे दिल से कर रहा हूँ उसको लेके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ खास बात है। इसमें अगर आप इस बात को ध्यान से पढ़ोगे कि अगर कोई कैंडिडेट एक्स है, अगर उसने फॉर्म ओबीसी से भरा, तो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर वो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है, तो वो डिपार्टमेंट उसका कैंडिडेचर या उसका एक्स का जो वो है वो कैंसिल कर देगी। दूसरा ये है कि अगर आप ये पढ़ोगे 6.2 उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आप जो कैटेगरी भर रहे हो आपको ये क्लेम करना पड़ेगा, आपको वो सर्टिफिकेट उस कैटेगरी का प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। एक तो ये रही बात आपको। अगर आप ये वाला पढ़ोगे इसमें, ठीक है, तो इसमें आपका लिखा हुआ है, इसको नहीं आप ये पढ़िए 16.19 का है ना, नीचे वाला ज़रूरी है कि अगर आप EWS के हो, OBC के हो, SC ST के हो, अगर आपने जो कट ऑफ क्लियर की हुई है, यानी आपने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया हुआ है, आपने सारा कुछ जनरल से क्लियर किया हुआ है, एज में भी आपका कोई दिक्कत नहीं है आपकी, तो उस केस में अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको जनरल के थ्रू सीट दी जाएगी। नीचे वाला जो लाइन लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी स्टेज में कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट ले लेते हो, सपोज़ करो आपका सब कुछ ठीक है, आपने Tier 1 Tier 2 सब कुछ क्लियर किया अपना, मान लीजिए आपका टाइपिंग में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ आपने वो कैटेगरी का बेनिफिट उठा लिया वहाँ पर, राइट, तो आपको UR की सीट नहीं दी जाएगी, जनरल की सीट नहीं दी जाएगी, राइट। तो अनरिजर्व के लिए रिजर्व में सीट होने शिफ्ट होने का आपको यहाँ पर क्लॉज देखने को मिल गया होगा। अब मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ, और कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि मेरे सर्टिफिकेट में दिक्कत है और अगर मैं जनरल की कट ऑफ क्लियर कर लेता हूँ तो भी दिक्कत आ जाएगी। ये EWS वाले पूछ रहे हैं, आप इसको समझिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके 350 नंबर आए 390 नंबर में से, और आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, राइट। इसको आराम से सुनिएगा। और आपने जो भरा है पोस्ट प्रेफरेंस, पहले नंबर पर भरा आपने एक्साइज, नंबर 2 पर भरा आपने CAG ऑडिटर, आगे आपने ऐसे ही बहुत सारी पोस्टें भर दी, मैंने सिर्फ 2 ली है स्टार्टिंग के। अब आपको मैं सिनेरियो नंबर 1 समझाता हूँ कि मान लीजिए कि जो जनरल की कट ऑफ है, UR की कट ऑफ, वो 348 गई एक्साइज के लिए, और OBC की कट ऑफ जो गई आपकी वो 345 गई। कट ऑफ ध्यान रखिएगा, 348 जनरल की एक्साइज की और 345 OBC की एक्साइज की। अगर आपके 350 नंबर है तो आपको एक्साइज मिल जाएगा और आपको जनरल से मिल जाएगा, राइट, आपको OBC कैटेगरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब केस नंबर 2 समझिए कि अगर मान लीजिए कट ऑफ एक्साइज की 352 गई जनरल की और OBC की 348 गई, राइट, तो उस केस में आपके 350 नंबर है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो OBC कैटेगरी के थ्रू होगा। और फिर वही जब OBC के थ्रू होगा, अगर आपका सर्टिफिकेट में इशू है तो दिक्कत डिपार्टमेंट कर सकती है। अब मान लीजिए कि इसी सीन में कि अगर जो आपका CAG ऑडिटर है उसी कट ऑफ जनरल की 340 गई, और अगर आप पहले नंबर पे एक्साइज ना भर के अगर आप नंबर पहले पे CAG ऑडिटर भर देते, भले वो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो देन आपका कट ऑफ जनरल से क्लियर हो जाता, तो आपको CAG ऑडिटर जनरल से मिल जाता, फिर वही सर्टिफिकेट वाला मैटर यानी प्रोविजनल वाला मैटर नहीं रहता। तो अब डिपेंड करेगा कि आप पोस्ट कौन सा भर रहे हो, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका दिमाग चल पाएगा। तो ये आप किस समझ के समझ गए होंगे कि जनरल कट ऑफ का क्या मैटर है। अब सवाल ये उठता है कि सर हिसाब से तो बड़ा सही है, लेकिन दिक्कत ये होता है ना, हमें पता नहीं रहता कि किसी कट ऑफ कितनी जाएगी, बस हम एक प्रेडिक्शन लगाते हैं। 0.5 से भी अगर आप इधर उधर हुए तो आप समझ सकते हो चीज़ों को। और किसी को नहीं पता कि कौन जनरल से लेगा कि कौन यू से लेगा, UR से लेगा, वो कैटेगरी से लेगा। इस वजह से क्या है कि SSC आपकी पहले आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट चेक करती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो डिपार्टमेंटल करेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार प्रोसेस को तेज करने के लिए डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। देखो होगा क्या कि SSC आपकी ऑनलाइन ऑप्शन भरवा लेगी कौन सी पोस्ट आपको चाहिए। जैसे आप अगर काउंसलिंग वगैरह किए हो BTech वगैरह का या कोई भी कॉलेज का, तो ऑप्शन भरते हो, पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरा, और आपके रैंक के हिसाब से सेम वैसा ही कुछ लिखा हुआ है नोटिस में, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको सारा कुछ पोस्ट का ऑर्डर सीक्वेंस उसी हिसाब से भरना। तब मैं यही कवर ही करता हूँ, तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन अभी आप ऊपर से समझ लीजिए। और ऑनलाइन भरने के बाद SSC आपका पोस्ट एलोकेट कर देगी कि भाई आपको ये पोस्ट मिला, आपको ये पोस्ट मिला है। SSC की जो पोस्ट है वो किसी डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए आप टैक्स असिस्टेंट बने इनकम टैक्स में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स के अंदर आता है। आप एक्साइज इंस्पेक्टर बने तो वो CBIC डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अगर आप एग्जामिनर बने तो वो भी CBIC के अंदर आता है आपका। अगर आप CAG ऑडिटर बने तो वो CAG के अंदर आता है।
तो ऐसे कुछ मिनिस्ट्री है आपकी, राइट। अब मान लीजिए कोई कैग ऑडिटर बन गया, कोई डिविजनल अकाउंटेंट की किसी को पोस्ट मिल गई, किसी को AA मिल गया, तो ये तीनों पोस्टें जो है आपकी वो CAG के अंदर आती है, राइट, कैग के अंदर आती है। तो अब जो कैग है वो इन तीनों पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। वैसे इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2 पोस्टें आती हैं। इन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब वो अरेंज करेंगे, डिपार्टमेंट अब कैसे करेगा अपने एंड पर, अब वो उनकी प्रॉब्लम रहेगी, राइट। पहले क्या था कि SSC आपकी DV करती थी, फिर पोस्ट एलोकेट करता था, फिर जब डिपार्टमेंट मिलता था तो डिपार्टमेंट में दोबारा होता था। ये जो आपका डिपार्टमेंट कर रहा है ये पहले भी होता है आपका, बिना डिपार्टमेंटल DV के आपको नौकरी नहीं दी जाती है, लेकिन अब क्या है सीधा डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो अब ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट थोड़ा ध्यान से करे, नोटिस SSC अपनी तरफ से भेजेगी बहुत सारी कि यार ये क्लॉज है, ये चीज़ें ध्यान से चेक करिए आप, तो सब उनके हाथ में रहेगा डिपार्टमेंटल DV का। सवाल ये उठता है कि सर कैसे करते हैं, क्या वो बहुत, देखो ये सब डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और ये आगे भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हो सकता है कि आपका किसी जगह पर शेड्यूल किया किसी डिपार्टमेंट ने कि आपको इस ऑफिस में जाकर अपना DV करवाना है, तो वहाँ के लोग या वहाँ का जो अथॉरिटी है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे, इसी दूसरी जगह पर वो थोड़ा टाइट रहे, आपको 10 चीज़ों के लिए रोक दे आपका। तो ये सब डिपेंड करेगा आपका ऑफिस टू ऑफिस और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री। बाकी नोटिफिकेशन SSC का ही फॉलो करा जाएगा उस चीज़ को लेकर के, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्या कैटेगरी चेंज करना सही रहेगा कि नहीं। 2 दिन का विंडो खुला रहेगा SSC का आपका फॉर्म को एडिट करने के लिए, 14 और 15 तारीख को 200 रुपये अलग से लगेंगे आपको। तो कई कैंडिडेट है जिनको सर्टिफिकेट में इशू लग रहा था, चेंज करने के लिए सोच रहे। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, आप अपने सर्टिफिकेट को पहले सही से देख लेना, और आपको लग गया कि नहीं सर्टिफिकेट ठीक नहीं है और बैक डेट में बनना पॉसिबल नहीं है, और ये कंफर्म है कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की, आपको मालूम चल जाता है कि हाँ तैयारी अच्छी है और मैं क्लियर कर लूँगा, आप नो डाउट कैटेगरी चेंज करके सेफ साइड के लिए, सेफ साइड मतलब हर टाइम आप डरे रहोगे ज़िंदगी भर, मतलब ज़िंदगी कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कि यार कब क्या हो जाएगा, उस टेंशन से जीने से बेटर है कि आप फ्री माइंडेड UR शिफ्ट करके आप मूव करके तैयारी पे लग सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार UR से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सपोज़ करिए 530 कट ऑफ जाती है लास्ट जनरल की और 510 जा रही कट ऑफ OBC के, आपके कहीं 520 के आसपास आ रहे, तो यार आपको पता है कि जनरल से सीट नहीं मिल पाएगी, तो OBC में आप एक बार रिस्क लेके देख सकते हो, क्योंकि करता क्या मतलब मरता क्या ना करता वाली बात है। और सेम केस EWS के। लेकिन अब यहाँ पर एक जो लोग सुन रहे होंगे ये ज़रूर कहेंगे कि यार इससे तो सीट ख़राब हो सकती है और ये चीज़ें हैं, आपको जब पता है तो ये ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ों को, लेकिन अगर आप अपने आप को भी वहाँ रख के देखोगे तो चीज़ें समझ में आपको आएगी। पॉइंट नंबर दूसरा, देखो ये भी आपका कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता है आपका कि उनके सर्टिफिकेट में दिक्कत है, वो लोग OBC के थ्रू चले गए हैं। तो ऐसे अनजान लोग जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आएंगी सामने कि जिनको सर्टिफिकेट का इशू नहीं पता था, कट ऑफ क्लियर कर लिया उनका, तो ऐसे कैंडिडेट हर बार रहते हैं आपका। तो ये देखो सब डिसीजन ये आपका रहेगा। कल को ये देखो ये ऐसा हो सकता है कि आप देखो यार कि यार प्रोविजनल का कोई मैटर फंसा ही नहीं, डिपार्टमेंटल DV ईजिली हो गया, लोगों को एक्साइज मिल गया आराम से। तो आपने ऑप्शन पे देख करके आप भरिएगा, बाकी अपने डाउट कमेंट में डालिएगा, मैं फ्री होकर ज़रूर रिप्लाई करूँगा।